लाडली पर सवाल, महाराष्ट्र में बवाल। जी हां, उद्धव गुट शिवसेना नेता संजय राउत का लाडली बहना योजना को लेकर एक बयान आया है जिस पर सियासत शुरू हो गई है। संजय राउत ने कहा कि एमपी में लाडली बहना योजना बंद हो गई है और अब महाराष्ट्र में भी हो जाएगी। ऐसी योजनाएं देश में कहीं भी सफल नहीं है। कर्जा लेकर योजनाएं चलाई जाती हैं। तो वहीं इस पर जवाब दिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, कहा कि योजना कैसी चलती है। संजय राउत एमपी में आकर देखो, हर महीने बहनों को राशि दी जा रही है। संजय राउत ने एमपी की 1.25 करोड़ बहनों का अपमान किया है। ये सब जनता को बरगलाने का काम किया जा रहा है। जनता सब जानती है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार बनेगी और लाडली बहना योजना की गूंज क्यों महाराष्ट्र चुनाव से पहले गूंज रही है, इस पर करेंगे महाडिबेट। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। लाडली बहना पर सवाल, एमपी से महाराष्ट्र तक बवाल। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है, वहाँ इस प्रकार की योजनाएं बहुत चलाई और आज ये लाडली बहन योजना वहाँ भी बंद हो गई है। तो महाराष्ट्र में कौन से हिसाब से चलेगी? संजय राउत मध्य प्रदेश में आके देखो, 1,29,00,000 बहनों के खाते में कैसे पैसे जा रहे हैं। संजय राउत का बयान, बढ़ा सियासी घमासान। अभी लाडली बहन योजना और 1 महीना चलाएंगे, बाद में बंद कर देंगे। पैसा कहाँ है, किसके पास है? जो किसी हालत में कभी हमारी सरकार द्वारा कभी भी इस संबंध में सोच नहीं सकते कि इसको हम बंद करें। योजना पर तकरार, संजय को दिख रही हार। चुनाव की पटकथा, लाडली पर कटाक्ष। मुख्यमंत्री जी आज ये और बता जाते कि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में बहनों से किया था कि चुनाव बाद 3,000 रुपए महीना दिया जाएगा, तो वो 3,000 रुपए महीना कब दे रहे हैं? एमपी की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी लाडली बहना योजना शुरू की गई है, जिससे विपक्ष के दल परेशान हैं और बेतुके बयान दिए जा रहे हैं। उद्धव गुट शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि ये योजना एमपी में भी बंद हो जाएगी। इस योजना से आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। सीएम डॉक्टर मोहन ने दो टूक कहा, संजय राउत एमपी आकर देखिए, योजना का लाभ करोड़ों महिलाओं को मिल रहा है। आखिर संजय राउत के बयान का क्या मतलब है? क्या संजय राउत को महाराष्ट्र में हार दिख रही है? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। हरियाणा चुनाव के नतीजे जिस तरह से आए हैं, उसके बाद से विपक्ष के दलों में खलबली मची है। अब महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सियासी दलों ने राजनीति की पिच पर आकर बल्लेबाजी शुरू कर दी है। अब योजनाओं को लेकर सियासी बाउंसर्स फेंके जा रहे हैं। संजय राउत के बयान का आधार क्या है, इसी पर करेंगे महाडिबेट। लेकिन पहले वो सवाल देख लेते हैं जिन सवालों पर आज की डिबेट फोकस करेगी। तो पहला सवाल महाडिबेट का रहेगा, योजना चालू है तो बंद कैसे हुई? क्यों संजय राउत ने महाराष्ट्र में इसका जिक्र किया? अगला सवाल, बहनों के सहारे ही क्यों सियासत को आधार बनाया जा रहा है? बहनों का सहारा लेकर क्यों सीढ़ियां चढ़ने की बात कही जा रही है? अगला सवाल रहेगा, क्या महाराष्ट्र में गेम चेंजर बनेगी ये योजना? और इन्हीं सवालों पर फोकस करेगी आज की ये महाडिबेट। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूं। वरिष्ठ पत्रकार सतीश एलिया जी आज के इस पैनल में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। स्वागत है सर आपका। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, सर आपका भी स्वागत है। कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल जी, सर स्वागत है आपका। और संजय गुप्ता जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, शिवसेना के नेता है उद्धव बाल ठाकरे गुट के। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, पहले मैं आपके पास आ रही हूं। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना और संजय राउत का महाराष्ट्र में इस योजना का जिक्र करना, इसको लेकर निशाना साधना क्यों? उसमें अभी इसलिए, अभी जब महाराष्ट्र का चुनाव आ गया है तो मतलब पहले क्या कर रहे थे, मतलब आज ये योजनाओं के माध्यम से जिस तरह से नई चीजें ला रहे हैं, मतलब ये चीजें पहले आनी चाहिए थी। नहीं, लेकिन योजना लाडली बहना जो योजना एमपी को लेकर कमेंट किया है उन्होंने, लेकिन योजना बंद हो गई, ऐसी जानकारी किसने दे दी? योजना इन्होंने बंद की होगी कुछ इस तरह की बात। मैं इस विषय में पूरी बात नहीं जानता मैं कि इस योजना के विषय में कैसे क्या बात है, आप कहना क्या चाहती हैं? सर मेरा सीधा सवाल यह है कि संजय राउत ने कहा कि एमपी में
सरकार ने लाडली बहना योजना बंद कर दी, महाराष्ट्र में भी बंद कर देंगे क्योंकि खर्चीली योजनाएं हैं, लेकिन एमपी में ये योजना चालू है। तो कई बार गलत जानकारी आती है, अगर एमपी में योजना चालू है तो हो सकता है, क्या पता ये आपकी जानकारी में गलत हो या हमको जानकारी गलत दी गई हो। अगर योजना चालू है तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह की योजना अगर लाई जाती है तो ऐसी योजनाएं चालू रहनी चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि वो योजनाएं बीच में बंद कर दी जाए। हो सकता है गलत जानकारी, अगर आप कह रही है कि योजना चालू है तो कई बार आपकी जानकारी गलत हो सकती है, उनकी जानकारी गलत हो सकती है। नहीं सर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि संजय राउत इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, इतनी एम्बिशियस ये प्रोजेक्ट है एमपी गवर्नमेंट का, पूरे देश भर में इसकी गूंज है, महाराष्ट्र में वो जिक्र कर रहे हैं, उन्हें अधूरी इंफॉर्मेशन है उनके पास। 17वीं इंस्टॉलमेंट 5 तारीख को रिलीज की गई है। देखिए, मैं अब इस बात को नहीं जानता कि ये पूरी जानकारी आपके पास है या उनके पास है, अरे क्योंकि मैं इस बात को नहीं जानता ना। मैंने आपको क्लियर कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में संजय राउत जी ये बात कह रहे हैं कि लाडली योजना बंद कर दी गई, तो या तो उनको जानकारी गलत दी गई, या अगर आप इस बात को चालू है तो या हो सकता है आपके पास। ठीक है, आपने संजय राउत की बाइट सुनी थी क्या सर? वो तो सुनी रहे हम। एक बार आप फिर सुन लीजिए सर, ताकि आप उनके जो पूरा जो उन्होंने कहा है स्टेटमेंट वो समझ पाए कि वो एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं। फिर मैं आपके पास आती हूं, डॉक्टर केसवानी। देखिए अपर्णा जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जब उनके प्रवक्ता ही कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वो जान ही नहीं रहे हैं कि क्या है ये। कांग्रेस और जो हमारे जो विरोधी दल हैं, जो विपक्ष में बैठे हैं, वो झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, धोखा देकर राजनीति करने का काम करते हैं। अब एक चलती योजना, हम योजनाओं के पक्षधर हैं क्योंकि हम सोशल जस्टिस में विश्वास करते हैं कि जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, जो मुख्य धारा में नहीं है, उनको मुख्य धारा में लाने का काम करते हैं। महिला सशक्तिकरण का काम मध्य प्रदेश सरकार पिछले कई समय से कर रही है। हमारी जो योजना है, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, कन्यादान योजना, मेधावी छात्र योजना, विश्व को उनको उन योजनाओं को विश्व भर में सराहा गया है। हमारे देश भर में अनेक राज्य उसको अंगीकार कर रहे हैं, उन योजनाओं को चलाने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस और उनके जो सहयोगी दल हैं, संजय राउत जी हैं, वो झूठ फैलाकर, भ्रम फैलाकर ये बातें करना चाह रहे हैं। पर हम लोग इनके इन झूठ और कपट से भली भांति लड़ना जानते हैं। अभी आप हरियाणा में देखेंगे कि वो जलेबी वाले जो भैया थे हमारे, वो भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे। अरे आप बार बार चुनाव में वो विषय लेकर जनता के बीच में जाते हो, आपको जनता नकार रही है। आप नब्ज नहीं पकड़ पा रहे हो कि जनता की नब्ज क्या है। कांग्रेस और जो हमारे विरोधी दल जिंदगी भर बस यही भूल करते आए, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते आए। अपर्णा जी, ये सिर्फ झूठ फैलाने वाले लोग हैं। हम जो योजना की बात करते हैं, जो योजनाएं हैं, वो हम चलाते हैं सुचारू रूप से। आज हमारी जितनी योजनाएं हैं वो सब मील का पत्थर साबित हो रही है। महिला सशक्तिकरण को लेकर आप देख लीजिए, मेधावी छात्र योजना देख लीजिए, हमारी तीर्थ दर्शन योजना देख लीजिए, हमारी लाडली बहना लाडली लक्ष्मी योजना देख लीजिए, कन्यादान योजना देख लीजिए। हर योजना अपने आप में चालू है और हम जनता के हित के काम करते हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार, हम जनता के हित के काम करते हैं और हम करते आ रहे हैं सतत। अपर्णा जी, अब मैं आपके पास आ रही हूं सतीश एलिया जी। योजनाओं को लेकर वार पलटवार तो चलता है, लेकिन लाडली बहना की योजना, उसको देखते हुए लाडला भाई योजना, और फिर अब ये कह देना कि खर्चीली है योजना, बंद हो जाएंगी, चल क्या रहा है? कहना क्या चाह रहे हैं राजनेता, खुद समझते हैं क्या? दो तरह की बात है इसमें। एक तो यह है कि क्या योजना चल रही है या बंद हो गई, एक तो ये इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन की बात है। दूसरी बात है फ्री बीज कितने ठीक होते हैं और किन योजनाओं के जरिए सरकारों को या राजनीतिक दलों को चुनाव में लाभ होता है। तो इसमें जो संजय राउत ने जो बात कही है वो तथ्यात्मक नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी किस्त जारी की है। तो एक तो संजय राउत राज्यसभा के सदस्य हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे के बड़े नेता हैं और वो एक पत्रकार भी हैं। तो किसी भी सूरत में संजय राउत ने जो बात कही है उसकी तस्दीक नहीं होगी, क्योंकि वो सही बात तो यह है कि योजना चल रही है, वो अपनी पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। और संजय राउत न केवल अभी
और इसके पहले भी वो उनकी कई सारी चीज़ों से जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है उसको नुकसान होता रहा है। पार्टी को उनके बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। संजय गुप्ता जी ने जो अभी कहा, संजय गुप्ता जी की बात अपनी जगह सही है, वो संजय राउत की बात को कंफर्म नहीं करना चाह रहे, हालांकि वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि आप सही बोल रही हैं या नहीं बोल रही। तो ये योजना चल रही है और आजकल बहुत आसान है चीजें देखना। और अभी किस्त जो जारी की है मोहन यादव जी ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, वो तो उसकी खबरें भी एकदम ताजा हैं। जहां तक योजनाओं की बात है तो मध्य प्रदेश में 2003 से अगर आप चलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण की तरफ गई है। स्कूली बच्चियों को साइकिल देने से वो शुरुआत की गई थी, मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना आई, लाडली लक्ष्मी योजना आई और फिर लाडली बहना योजना आई। और खासकर 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था और 2023 के आते आते ये स्थिति थी कि फिर वहीं खड़ी थी दोनों पार्टियां, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये गेम चेंजर योजना साबित हुई। बिल्कुल गेम चेंजर योजना साबित हुई है। तटस्थ होकर ये बात कहूंगा, उसका लोगों को, गरीब महिलाओं को इसका बहुत लाभ हुआ है और उनकी एक इकोनॉमिक पावर जिसको कहते हैं, उनकी इकोनॉमिक से परिवार में बना है। निश्चित रूप से महाराष्ट्र में इस योजना का असर होगा। शायद संजय राउत इस योजना के असर को ऐसा कह के कम करना चाह रहे होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फैक्चुअली उन्होंने गलती कर दी यहाँ पर सतीश एलिया जी, क्योंकि देखिए लाभ मिलता है आर्थिकी कितना नुकसान पहुंचा रही है ये योजना, वो अलग बात है। उससे सरकार पर कितना भार पड़ रहा है वो बात कहना अलग बात है। संजय गुप्ता जी, फ्रीबीज की अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर फ्रीबीज को सब पार्टी अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल करती है या नहीं? देखिए ऐसा है कि कुछ बातों में भ्रम हो सकता है, जैसे कि इनकी तरफ से भी रहा कि 2000 के नोट में चिप लगी हुई है, कोई 2 गज नीचे भी नोटों को गाड़ देगा तो पता चलेगा। और ये बात हर जगह चली, हर चैनल ने भी दिखाई और बीजेपी की तरफ से भी आई, मगर 2000 के नोट में ऐसी कोई चिप नहीं। तो और इसके अलावा 1000 के नोट। संजय गुप्ता जी, मुझे बस आप इतना बता दीजिए कि जो महाराष्ट्र में अगर इस तरह की कोई योजना चल रही है या कोई प्रावधान होता है तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? क्या आप सोचते हैं एक नेता होने के नाते इस तरह की योजनाओं का फायदा होना चाहिए या सरकार पर इसका आर्थिक बोझ बढ़ता है तो योजनाओं से पैर पीछे खींचने चाहिए? क्या सोच रहे हैं आप? देखिए हमारी पास, देखिए जो भी योजना चलती है वो इस तरह से चलनी चाहिए कि जिसको सरकार चला सके और सरकार चला के इसको लंबा कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी योजना के पीछे कि जिसके फंड सरकार दे ना सके और उस योजना को चला ना सके। तो जो भी योजना चाहे वो एमपी में है तो आपको लगता है कि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार इसके लायक नहीं है? नहीं, महाराष्ट्र में जो योजनाएं चल रही है हम उस बात की भी तारीफ करते हैं। जो लाडली योजना थी, उसके अलावा फिर जो बेटा योजना चली वो भी चल रही है। उस बात को जिस तरह से किया गया, उद्धव जी ने ये प्रपोज किया था कि शिंदे जी को के जिस तरह से लाडली योजना उसी तरह से लाडला योजना भी चले और युवाओं के लिए जो 12वीं पास थे, जो डिग्री होल्डर थे और जो डिप्लोमा होल्डर थे, उसमें जिस तरह से किया गया कि उनको 6000 दिए जाएंगे, 8000 दिए जाएंगे, 4000 दिए जाएंगे। तो जो उस तरह से एक योजना महाराष्ट्र सरकार ने, शिंदे सरकार ने जो चलाई, जिसको उद्धव जी ने प्रपोज किया था, तो इस तरह की योजना होनी चाहिए कि जो चल सके, योजना ऐसी हो जो चलाई जा सके हमेशा के लिए। आप ये कहना चाह रहे शैलेंद्र पटेल जी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अपर्णा जी, जो सारी बातें लपुलवाप है, बात यह है कि आज की तारीख में मध्य प्रदेश के हालात क्या बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आज चुनाव के पूर्व में, पिछले चुनाव के पूर्व में संबल योजना चालू हुई, आज वो बंद है। आज उसका कोई माई बाप नहीं है। किसान आज परेशान है। भावांतर जैसी योजना मध्य प्रदेश के अंदर आई थी, लेकिन आज की तारीख में किसानों के भाव नहीं मिल रहे हैं। किसान आंदोलन कर रहा है, लेकिन उस योजना का नाम लेने वाला मध्य प्रदेश के अंदर कोई नहीं है। इस लाडली बहना योजना के अंतर्गत भी 3000 रुपए प्रति माह देने की बात कही थी। 3000 रुपए प्रति माह आज की तारीख तक कहीं भी किसी भी बहना को नहीं दिया गया। तो कहने का मकसद है कि हम कोई योजना कुछ दिनों के लिए या चुनाव के लिए हम इस्तेमाल करें तो शायद से वो जनता के लिए भी बेईमानी है। जो भी योजना हम लेकर आए दीर्घकालीन हो, जिसका फायदा सबको मिले और एक बेटर पूरी समाज के लिए उसका कहीं ना कहीं आउटकम हो, ये हमें देखना होगा। समाज क्या चाह रहा है, समाज क्या मांग रहा है। आज की तारीख में बात पर कुछ जवाब देना चाह रहे केसवानी जी? देखिए अपर्णा जी, मैंने बैठते से ही कहा कि हमारे जो विरोधी दल हैं वो भ्रम फैलाने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं। अरे हमने कहा था कि ये लाडली बहना योजना 1000 से चालू होगी और 3000 रुपए तक जाएगी।
जैसे जैसे 1000 से हम 1250 पे भी आए, 1500 पे भी आएंगे, 1750 पे भी आएंगे और 2000 पे भी आएंगे। ऐसे करते करते हम 2250, 2500, 2750, 3000 तक जाएंगे। हमने जो कहा हम वो कर रहे हैं, पर ये भ्रम फैलाने का काम, झूठ फैलाने का काम ये हमारे कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री हमारे मुख्यमंत्री जी ने, डॉक्टर मोहन यादव जी ने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी भ्रम नहीं फैलाए। हम जो योजनाएं बोलते हैं, डबल इंजन की सरकार है, हमारी उज्ज्वला योजना, हमारी पीएमवाई योजना, हमारी आयुष्मान योजना, हर योजना हमारी। दुर्गेश जी, आप ये बताइए, कहीं भी एक प्रूफ दे दीजिए कि जहां चुनाव के पहले 3000 रुपए का नहीं कहा। आप बताइए, कहा कि नहीं कहा, या एक भी बाइट आप बताइए। अरे हम तो कह रहे ना, और मैंने कब मना किया आपको कि 3000 नहीं कहा हमने जो कहा है हम कर रहे हैं। फिर महीने भर एक भी बाइट अगर आप टीवी चैनल पे आप बता देंगे तो मैं आइंदा डिबेट पे नहीं बैठूंगा जहां कहा हो कि हम हर महीने इस तरीके से बढ़ाएंगे। मैं आपको अभी भेजता हूँ, मैं अभी शिवराज जी की वो क्लिपिंग आपको भेजता हूँ। और जो आप इस न्यूज 18 के चैनल पर बैठकर अगर आप बात कर रहे हैं चैलेंज जी, तो आप अपनी बात पे कायम रहिएगा। आप अपनी राजनीतिक रूप से इस्तीफा देने का भी काम करिएगा साथ में, क्योंकि झूठ फैला रहे हैं आप, ये झूठ बोलने का काम किसी हर मैं अभी अपना जी अवेलेबल कर रहा हूँ वो वाली शिवराज वाली, जब उन्होंने कहा था इस चीज को, तो ये झूठ फैलाने का काम, भ्रम फैलाने का काम, ये हताशा और निराशा शिवराज सिंह चौहान पर नहीं बोल रहे हैं वो। शैलेंद्र जी, आपका सवाल क्या है कि सरकार जो सरकार है वो नहीं कह रही है, क्या है आपका सवाल? देखिए, मेरा सीधी सी बात है कि जिस तरह की बात उन्होंने कही थी चुनाव के पहले कि हम 3000 रुपए देंगे, नहीं दे रहे हैं। और जहां तक बात है भावंतर योजना, शिवराज सिंह चौहान ये पॉइंट नोट करिए इनका, बढ़ाएगी पैसे। शांति रखो, 1000 से हो जाते हैं की बात की, हमने 1000 से, अरे जीवन थोड़ा शांत रहे, थोड़ी शांति रखें, शांति रखें दुर्गेश जी। आप राहुल गांधी के पार्टी के नेता हो। 3000 रुपए देंगे कहा कि नहीं कहा, बताइए। 3000 रुपए देंगे कहा कि नहीं कहा, बताइए। कहीं कहा कि नहीं कहा, कब कहां पे कहा कि हम आजाद में चालू करेंगे और राजनीतिक लोग चुनाव जनता ही जनार्दन है, जनता हमें बार बार क्यों चुन रही है, वो इसीलिए जनता चुन रही है क्योंकि हम जन आकांक्षाओं पे खड़े करते हैं। साथ बोलते रहेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा ना। मैं बोलता ही नहीं हूँ कभी भी अपर्णा जी, लेकिन दुर्गेश जी अशांत रहते हैं। मेरा सीधा सवाल है, शैलेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि उन्होंने 3000 रुपए की बात कही थी। केसारी जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि यह योजना 1000 से चालू होगी, 1250 भी होगी, 1500 भी होगी, 1750 भी होगी, 2000 भी होगी, 2250 भी होगी, 2500 भी होगी, 2750 भी होगी और 3000 तक होगी। होती रहेगी, धीरे धीरे बढ़ते रहेगी वो जी। देखिए अपर्णा जी, कहीं पे भी ये डॉक्यूमेंट्री तो हम तो स्पष्ट कहने वाले लोग हैं। योगेश जी, मेरी बात आ जाने दो, मैंने आपकी बात आने दी। आप अशांत क्यों रहते हैं? अरे भैया, थोड़ा शांत रहा करो, थोड़ी शांति अच्छी रहती है। मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग झूठ बोलते हो, अरे शांत रहिए, धोखा देते हो, भ्रम फैलाते हो, इसलिए लेकिन आप अशांति क्यों हो जाते हो? अशांत क्यों हो जाते हो? अशांति की बीमारी है क्या? मेरा कहने का सीधा मतलब ये है। संजय गुप्ता जी वापस से जुड़ गए हमारे साथ। संजय गुप्ता जी, आप सब कुछ सुन रहे हैं, ये बता दीजिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सबकी अपनी अपनी तैयारियां हैं, लेकिन नजर मध्य प्रदेश की योजना पर, लाडली बहना योजना की गूंज वहां पर आई। क्या डर है कि ये योजना जितनी एमपी में बीजेपी के लिए बेनिफिशियल रही, कहीं ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र में आपकी पार्टी का बंटाधार कर दे? इस तरह की तो बहुत सी योजनाएं हर स्टेट के अंदर होती हैं, मगर जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं अपने विचारधाराओं पर चलती हैं, अपने एजेंडों पर चलती हैं, और गठबंधन किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना है, किसको अपने साथ रखना है, किसको अपने साथ नहीं रखना है, इन चीजों पर सरकार बनती है और गिरती है। ऐसा नहीं है कि इन योजनाओं से यही योजना महाराष्ट्र के अंदर और कोई योजना ही नहीं है, या एमपी के अंदर अगर सरकार आज इनकी है तो इसी योजना के कारण इनकी सरकार बन गई, या महाराष्ट्र में इसी योजना के आधार पर ही सरकार बनेगी या गिरेगी। ऐसा नहीं है, इस तरह की योजनाएं आती रहती हैं और जाती रहती है। इस तरह की योजनाओं से सरकारें गिरा नहीं करती और बना नहीं करती और हटा नहीं करती। सतीश एलिया जी, मध्य प्रदेश में 2023 का जो चुनाव हुआ उसमें मतदान का जो प्रतिशत हुआ, महिलाओं की जो भागीदारी थी
और भारतीय जनता पार्टी को जो वोट की वृद्धि हुई है और जो एक इसको कहते हैं कि गेम चेंजर साबित हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। इस योजना ने भारतीय जनता पार्टी के कई विधानसभा क्षेत्रों में जो विजय हुई है उसका एक एंटी इनकम्बेंसी को भी उसने खत्म कर दिया था। इस योजना ने निश्चित रूप से ये एक ऐसी योजना थी जिसका भाजपा को बहुत लाभ हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और महाराष्ट्र में भी इसका असर होगा, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि महिला के हाथ में जब पैसा जाता है तो वो पूरे परिवार की मदद करता है। महिलाओं का जो स्वभाव होता है वो अपने लिए पैसा नहीं रखती हैं, बिल्कुल वो अपने बच्चे की फीस भरती हैं, वो किसी जरूरत के काम में उसका इस्तेमाल करती हैं। और मैं सर, तो मेरा सवाल भी आपसे यही जो मैंने योजना का असर देखा है, मेरा सवाल भी यही है कि महाराष्ट्र में भी डर है कि कहीं ये योजना जनता के बीच इतनी पकड़ ना बना ले जैसे कि एमपी में गेम चेंजर साबित हुई। नहीं, लेकिन संजय राउत के बयान से आप ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, क्योंकि संजय राउत का जो बयान होता है वो उस तरह से कंट्रोवर्शियल तो हो सकता है, लेकिन वो कोई थॉटफुल बयान उनके ज्यादातर नहीं रहते हैं। वो पार्टी की लाइन से भी, इवन वो उद्धव ठाकरे तो आप छोड़ दीजिए, बाला साहब ठाकरे की लाइन से को भी क्रॉस करते हुए दिखते हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठजोड़ देखा है, शिवसेना की महाराष्ट्र में स्वीकार्यता देखी है, और हमने ये भी देखा है कि शिवसेना का जो थॉट था बाला साहब ठाकरे का, उससे वो पार्टी डिफर कर गई और उसके सबसे मुखर प्रवक्ता बनते हैं संजय राउत। तो इसका भी पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान होता है। उनकी पार्टी दो हिस्से में बढ़ गई, उसमें हमको नहीं जाना चाहिए, लेकिन उद्धव ठाकरे जी को कम से कम संजय राउत की जो भूमिका है उनकी पार्टी में और उसकी वजह से जो नुकसान होता है उसमें तो संजय गुप्ता अच्छे प्रवक्ता हो सकते हैं, संजय राउत जितने मुखर है उतना पार्टी के लिए नुकसान। मुखर प्रवक्ताओं के साथ क्या होता है, सुर्खियां बना देते हैं, लेकिन वो उनकी बातों का उतना मजबूत आधार नहीं होता है, पार्टी के लिए अक्सर वो डैमेज करने वाली जो स्थिति है वो बना देते हैं। ठीक है, अब मैं दुर्गेश केसरी जी आपके पास आ रही हूं। देखिए, सवाल तो पीछा करता ही रहेगा आपका कि 3000 कब दिए जाएंगे। देखिए अपर्णा जी, हमने स्पष्ट कहा था, और आज मध्य प्रदेश में आप देखिए कांग्रेस का लोकसभा में सुपड़ा साफ हो गया। कहीं से लेकर कहीं तक कांग्रेस 29 की 29 सीटें जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, बहनों ने भी हमें आशीर्वाद दिया, भैया ने भी हमें आशीर्वाद दिया। मध्य प्रदेश की जनता सतत हमें आशीर्वाद देती आ रही है, क्योंकि हमारी जो डबल इंजन की सरकार है, हमारी जो जन कल्याण की नीतियां हैं, उसको जनता अंगीकार करती है, स्वीकार करती है, और बार बार हमें आशीर्वाद देती है कि जुग जुग जियो मेरे मोहन भैया। कम समय बचा है, शैलेंद्र पटेल जी, 10 सेकंड में आपका जवाब, क्योंकि आप लाडली बहना योजना के काट नहीं ढूंढ पा रहे, इसलिए आप 3000 कब ये सवाल पूछते रहते हैं। देखिए अपर्णा जी, अगर कोई वादा चुनाव के पहले कोई पार्टी करती है और जो सरकार में आती है तो उसका नैतिक दायित्व है कि वो दे, और विपक्ष का काम है कि उन्हें मजबूर करें, चाहे किसानों के 27 रुपए गेहूं की बात है। आप पूछते रहते हैं, कांग्रेस पार्टी बहनें पूछ रही है। अपर्णा जी आप आइए, कभी आपका स्वागत है, और मैं ले चलूंगा बहनों के पास, तो निश्चित रूप से आपसे भी कहेंगे। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आप सभी का ही एमपी की महा डिबेट में शामिल होने को। संजय जी आपका धन्यवाद। और एमपी की महा डिबेट में फिलहाल इतना ही आज के लिए। सवाल लगातार उठ रहा है, अब तो महाराष्ट्र में भी सवाल की गूंज उठी है, लेकिन सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि लाडली बहना योजना चलती रहेगी। खबरें लगातार जारी है, जुड़े रहिए।